हेलो एवरीवन, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम फियाज खां के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। जो इनका जन्म है 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में अपने मामा के घर पर हुआ। आगरा के निकट का मतलब है समीप, पास में। सिकंदरा एक गांव का नाम है, ठीक है। आगरा के पास सिकंदरा गांव में अपने मामा के घर पर इसलिए हुआ क्योंकि इनके जन्म से 3-4 महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से इनका जन्म अपने मामा के घर पर हुआ। हम ये बात भी कह सकते हैं कि इनका जन्म अपने नाना के घर हुआ। एक ही बात है ये, ठीक है। जो पिता का नाम है वो सफदर हुसैन था। नाना का नाम गुलाम अब्बास खां। गुलाम अब्बास खां ने अपने फियाज खां को गोद ले लिया था और इनको दत्तक पुत्र बना लिया था। 5 से 25 वर्ष की उम्र तक संगीत की शिक्षा इन्होंने अपने नाना जी से प्राप्त की थी। 5 से 25 वर्ष की उम्र तक संगीत शिक्षा इन्होंने फिदा खां कोटावाली से प्राप्त की। गायन शैली ध्रुपद तथा ख्याल गायन शैली पर इनका अधिकार था और ठुमरी भी ये बहुत अच्छी गाते थे। तो इन्होंने 3 गायन शैली अपनाई, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी। घराना आगरा घराना, आगरा के पास ही रहने के कारण तो इन्होंने आगरे घराने की गायन शैली को अपनाया। उपाधि, इनको ज्ञान रत्न उपाधि से नवाजा गया 1911 में। आफ्ताबे मौसीकी, आफ्ताबे मौसीकी का जो अर्थ होता है वो होता है संगीत का सूर्य, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, संगीत का सूर्य। फिर या इंग्लिश में कह सकते हैं सन ऑफ म्यूजिक। 1935 में इनको अखिल बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया, ठीक है। जो मेन है 1911 में आफ्ताबे मौसीकी और ज्ञान रत्न, ये बिल्कुल लर्न रखना है। और आफ्ताबे मौसीकी का मिला था 1911 में। इन्होंने अपने शिष्यों को संगीत की शिक्षा भी दी। उनमें से कुछ नाम हैं: दिलीप चंद्र बेदी, अजमल हुसैन, प्रिंसिपल रातन झनकार, बशीर खां, मेहताब हुसैन आदि। इन्होंने झन 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 पायल बाजे नामक रिकॉर्ड हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी में रिकॉर्ड कराया। हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी उस समय की एक प्रसिद्ध कंपनी थी और झन 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 पायल बाजे ये रिकॉर्ड है, ये भी काफी प्रसिद्ध हुआ था। तो हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी में इन्होंने झन झन पायल बाजे रिकॉर्ड करवाया, जो कि काफी प्रसिद्ध रहा। उपनाम, इनका जो उपनाम है प्रेमपिया। फियाज खां का जो उपनाम है वो प्रेमपिया है। इस शब्द का प्रयोग वो अपनी बंदिशों में भी करते हैं। मृत्यु 5 नवंबर सन 1950 को बड़ौदा में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। फियाज खां का जो जन्म है सन 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में अपने मामा के घर पर हुआ। ये आपको पहले बता दिया गया है। फियाज खां के जन्म से 3-4 महीने पहले ही इनके पिता सफदर हुसैन गुजर चुके थे। अतः इनके नाना गुलाम अब्बास खां ने फियाज खां का लालन पालन किया। आरंभ में इनके पूर्वज हिंदू थे, परंतु कुछ विशेष कारणों से इनके पूर्वजों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। जो इनके पूर्वज थे पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। खां साहब ने जो संगीत की शिक्षा है फिदा हुसैन कोटावाली से प्राप्त की। क्योंकि आप आगरा से संबंध रखते थे, इसलिए इनकी शिष्य परंपरा, इनकी शैली का गायन जो भी था वो आगरा घराने से था। यहाँ पे घराना बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी आप जीवन परिचय करोगे तो आपको सबके घराने का पता होना चाहिए। एक नंबर पे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि फियाज खां कौन से घराने से संबंध रखते थे। तो ये कौन सा घराने से संबंध रखते थे? आगरा घराने से। बड़ौदा के महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने अपने संगीत से महाराज को प्रभावित किया। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बड़ौदा की नौकरी जब इन्होंने की, मतलब जब इनको बड़ौदा के महाराज को इन्होंने प्रभावित कर लिया था संगीत से, उससे पहले ये मैसूर के दरबार में नौकरी करते थे। वहां पर इनको 1906 में एक मेडल मिल गया था और 1911 में ही आफ्ताबे मौसीकी मिली। मतलब मैसूर के दरबार में इनको आफ्ताबे मौसीकी मिली 1911 में और 1906 में एक इनको मेडल मिल गया था। तो उसी ही वर्ष सयाजी राव कौन है? ये जो बड़ौदा के महाराज हैं इनका नाम क्या है? सयाजी राव। बड़ौदा के जो महाराज थे उनकी वर्षगांठ थी जब उस अवसर पर इन्होंने अपने संगीत से महाराज को काफी प्रभावित कर दिया था।
बड़ौदा से पहले कौन से दरबार में नौकरी करते थे वो? मैसूर के दरबार में, जहां उनको आफ्ताबे मौसकी की उपाधि मिली, जिसके फलस्वरूप महाराज ने आपको दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद दरबार की आज्ञा लेकर आप बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर के रेडियो स्टेशन में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे। फ्याज खां ठुमरी गाते थे। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के गायन पर इनका पूर्ण अधिकार था। ये तीनों ही गायन शैली गाते थे, ठुमरी, ध्रुपद तथा ख्याल शैली। फ्याज खां अपने श्रोताओं के आग्रह पर गजल भी उनको सुना देते थे, तो अपने श्रोताओं की फरमाइश पर उनको गजल भी सुना देते थे। ये फ्याज खां ठुमरी के प्रत्येक अंक को ईश्वर रीति से प्रस्तुत करते थे। रीति का मतलब है तरीका। इस तरीके से प्रस्तुत करते थे कि अच्छे से अच्छे ठुमरी गायक भी आश्चर्य से देखते रह जाते थे। वो ठुमरी गाते समय ऐसे स्वरों का प्रयोग करते थे कि जो अच्छे ठुमरी गाने वाले हैं वो भी हैरान रह जाते थे। खां साहब का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। फ्याज खां का जो कद है वो 6 फुट का था और बड़ी बड़ी छल्लेदार मूछे, पुष्ट शरीर, साफा और शेरवानी से वे दूर से ही पहचाने जा सकते थे। इनको इत्र से बहुत मोहब्बत थी। इत्र मतलब जो सेंट परफ्यूम होती है, इनको उनसे बहुत मोहब्बत थी। और जाड़े के दिनों में आप हीना की एक शीशी हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। हीना एक इत्र का नाम है। एक जगह खां साहब ने कहा कि गीत से उनकी उद्रवगामी प्रवृत्तियों को बल मिलता है और जब सच्चा स्वर लगता है तो इसमें खुदा की झलक दिखाई देती है। उद्धर्वगामी का मतलब होता है ऊपर जाने वाली प्रवृत्तियों को बल मिलता है। जब सच्चा स्वर लगता है तो उसमें खुदा की झलक दिखाई देती है। खां साहब को बड़ौदा के महाराज ने ज्ञान रतन की उपाधि से नवाजा था। तो ज्ञान रतन की उपाधि इनको कहाँ मिली? बड़ौदा में, बड़ौदा के दरबार में महाराज ने दी थी इनको। सन 1935 में अखिल बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने खां साहब को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया था। सन 1911 में मैसूर दरबार में फ्याज खां को आफ्ताबे मौसकी उपाधि से नवाजा गया। इनके जो कुछ प्रिय राग जय जयवंती, पूरिया, खट, सिंदूरा, ललित, दरबारी आदि फ्याज खां के प्रिय राग थे। इन रागों में इनके अलापचारित तिया लगाने का ढंग स्वरों की स्थिर था और उलट पुलट तथा फिरत सुनते ही बनती थे। इनकी आवाज सुंदर, बुलंद, भरावदार तथा सुरीली थी। फ्याज खां जैसा नोम तोम शैली का लाभ करने वाला दूसरा गायक अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ। फ्याज खां के जो पिता थे ये ध्रुपद को ज़्यादा गाते थे। पिता का जो परिवार था ध्रुपद ज़्यादा गाता था और ध्रुपद में ही नोम तोम शैली का जो है प्रयोग काफ़ी किया जाता है। तो ये नोम तोम जो शैली है ध्रुपद में आती है। तो इन जैसा कोई नोम तोम शैली का लाभ करने वाला कोई दूसरा गायक जो था वो भारत में पैदा ही नहीं हुआ। इस महान कलाकार का निधन 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में हो गया। जगह ध्यान रखनी है कहाँ पर, और सन भी 5 नवंबर 1950। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने कई शिष्यों को प्रदान की। प्रत्येक संगीत प्रेमी आपको कभी नहीं भुला पाएगा। इनका संगीत जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए संगीत प्रेमी इनको कभी नहीं भुला पाएंगे। संगीत के प्रति योगदान मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको इसके सभी पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं बिल्कुल। इन्होंने झंझन झंझन पायल बाजे नामक रिकॉर्ड हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी में रिकॉर्ड करवाया। यह रिकॉर्ड बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। खान साहब ने 250 चीज़ों की बंदिशें प्रेम पिया उपनाम से की हैं। प्रेम पिया उनका उपनाम था और बंदिशों में इन्होंने इसी ही नाम का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी कि इनका उपनाम क्या था या फिर बंदिशों में कौन सा उपनाम इनका प्रयोग किया जाता था। तो प्रेम पिया उपनाम। आपने अपने बहुत से शिष्यों को संगीत की शिक्षा दी जिन्होंने संगीत की तरक्की के लिए काम किया। इनके शिष्यों में दिलीप चतुर्वेदी, अजमल हुसैन, प्रिंसिपल रातन जनकार, बशीर खां, मेहताब हुसैन। ये आपको कम से कम 4 जो नाम है जरूर याद करने हैं, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फ्याज खां के शिष्यों के नाम लिखे, तो आपको ये जरूर से जरूर याद करने हैं। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के विकास और गायन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ध्रुपद और ख्याल शैली के लिए इस टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे से करना है। थैंक यू।